जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, आज मैंने चैनल पे ही एक कमेंट रिसीव किया डिवाइन फेमिनाइन का। उन्होंने बोला कि उन्हें वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, पर शायद उन्होंने सारे वीडियोस फॉलो नहीं किए हैं या चैनल से नई जुड़ी हुई हैं। उनको एक क्वेश्चन था कि उनका कहना था कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स क्यों कार्मिक कनेक्शन में चले जाते थे, जबकि उनका जो ट्रू लव है वो उनके सामने होता था। तो ये तो मुझे लगता है 555 एंजेलिक गाइडेंस चैनल की जितनी ऑडियंस, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स है, सबको पता ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा क्वेश्चन उनका था कि हर जन्म में डिवाइन फेमिनाइन ही क्यों इनर वर्क करे और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है कार्मिक कनेक्शंस में जाता रहे और मतलब लाइफ को एंजॉय करता रहे, और डिवाइन फेमिनाइन जो है इनर वर्क करती रहे। तो आज हम इसी भी बात करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या डिवाइन फेमिनाइन ही हर जन्म में जो है डिवाइन फेमिनाइन हर जन्म में इनर वर्क करती है, या सच्चाई इससे कुछ अलग है। तो हम इस पर बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, पौराणिक कथा जो हमने शिव शक्ति की सुनी हुई, उसमें यही सुना है कि जो पार्वती जी हैं जो है, उन्होंने जो है तपस्या की थी शिव जी के लिए, और शिव जी को मतलब प्राप्त किया था, आत्मज्ञान की प्राप्ति करके फिर शिव को प्राप्त किया था। तो हम बात कर रहे थे कि क्या डिवाइन फेमिनाइन को ही हर जन्म में इनर वर्क करना पड़ता है, या सच्चाई इससे कुछ अलग है। तो देखिए क्या है कि हमेशा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हर जन्म में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ही इनर वर्क करना पड़ता है। ये फैक्ट है, क्योंकि शिव शक्ति जर्नी है और जो है फेमिनाइन एनर्जी ने ही तपस्या की थी, ये मैंने अपने वीडियोज़ में बताया। लेकिन जब मैंने माता रानी बाबा शिव से इस पर क्लैरिटी चाहिए और इस पर पूछा कि क्या क्यों हर जन्म पे डिवाइन फेमिनाइन को ही इनर वर्क करना पड़ता है, तो उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर जन्म में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ही इनर वर्क करती है। देखिए क्या हो सकता है, जैसे कि इस जन्म में आप माना आप डिवाइन फेमिनाइन है मतलब, और आपकी फीमेल बॉडी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की। तो ज़रूरी नहीं है कि पिछला जो आपका जन्म था उसमें भी आप एक फीमेल बॉडी में थी, ठीक है, और फेमिनाइन एनर्जी थी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप अपने पूर्व के जन्मों में आप मैस्कुलिन एनर्जी में रहे हों, ठीक है। तो जब आप अपने पूर्व जन्मों में मैस्कुलिन एनर्जी में थे, तब भी आपको इनर वर्क नहीं करना पड़ा था। तब जो आपके सामने वाली एनर्जी थी, जो फेमिनिन एनर्जी थी, उसने इनर वर्क किया था और आपने इनर वर्क नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हो या कोई नॉर्मल सोल की जर्नी हो, बैलेंसिंग हमेशा मतलब होती ही है। कर्मास की बैलेंसिंग हमेशा करनी पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल डिवाइन फेमिनाइन ही जो है तपस्या करती हैं। नहीं, ये स्विच करती है एनर्जी टू एनर्जी, ठीक है। जैसे पिछले जन्म में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जरूरी नहीं पिछले जन्म में भी आप फीमेल बॉडी में रहे हों और फेमिनाइन एनर्जी रहे। हो सकता है आप पिछले जन्म में फीमेल बॉडी में मे भी हूँ, बट हो सकता है आप मैस्कुलिन एनर्जी में रहे हो, ठीक है। तो पिछले जन्म में हो सकता है आपके डिवाइन पार्टनर जो है वो फेमिनिन एनर्जी में थे, उन्होंने इनर वर्क किया था, पर आपने इनर वर्क नहीं किया था, ठीक है। जन्म लेते लेते बैलेंसिंग होती रहती है, इक्वालिटी की बैलेंसिंग होती रहती है। ऐसा नहीं है कि 84 जन्म अगर लिखे गए तो 84 जन्म में जो है हर जन्म में आप ही फेमिनाइन एनर्जी बन के आ रही हैं और आप ही तपस्या कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जन्म में एनर्जी स्विच होती रहती है। जैसे एक जन्म में डिवाइन फेमिनाइन माना आपको फेमिनाइन एनर्जी में आपने इनर वर्क किया, ठीक है, आपने हील कर लिया, तो नेक्स्ट बर्थ में जब आप जाओगे तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में स्विच कर जाओगे, ठीक है। आप मैस्कुलिन एनर्जी में स्विच कर जाओगे और जो फेमिनाइन एनर्जी में आपके डिवाइन पार्टनर रहेंगे वो इनर वर्क करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत गहरी बात है, हर किसी को नहीं पता है, पर ये जर्नी ऐसे ही वर्क करती है कि हमें देखने में लगता है कि सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन ही करे, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा बैलेंसिंग ज़रूरी है। तो आप ये सोचिए, जैसे कि आप मान लीजिए आपके डिवाइन पार्टनर जो भी हैं वो इस समय आपके साथ जैसा जैसा बिहेव कर रहे हैं और आपको उससे बहुत हर्ट होता है, तो सेम आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि आपने पूर्व जन्म में सेम टू सेम उसके साथ ऐसा किया था, जिसकी बैलेंसिंग के लिए वो एनर्जी ऐसे कर रही है, और इस बैलेंसिंग के थ्रू वो अपनी आत्मा का विकास भी कर रही है, ठीक है। तो
ये चीज़ होती है। तो इसलिए ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिए कि केवल डिवाइन फेमिनिन ही इन्हें वर्क करती हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा स्विच करती है, ठीक है, एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। तो आप लोग अपने माइंड में इस बात को रखिए। और जैसे कि अब आप माना आप फेमिनिन एनर्जी है, वैसे तो मोस्ट प्रॉब्लली सबका ये लास्ट बर्थ है, क्योंकि इसके बाद सृष्टि ही चेंज होगी। लेकिन समझाने के लिए बोल रही हूँ, जैसे कि आप इस समय अपने फेमिनिन एनर्जी में हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स देख रही हैं वो फेमिनिन एनर्जी में है। मे बी वो नेक्स्ट बर्थ जब लेंगी तो वो मैस्कुलिन एनर्जी में चली जाएंगी और उनका जो पार्टनर है वो फेमिनिन एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है। तो फेमिनिन एनर्जी ने अपना जितना काम कर लिया, जितना काम रह गया फिर वो उनका डिवाइन पार्टनर जो मैस्कुलिन एनर्जी में था वो जो फेमिनिन एनर्जी में आएगा वो करेगा। तो इसलिए ये चीज़ जो है बैलेंसिंग चलती रहती है, कहते हैं ना चक्र, बैलेंसिंग होती रहती है। आप नॉर्मल सोल की जर्नी रही हो या ट्विन फ्लेम्स की जर्नी, बैलेंसिंग हर जगह ज़रूरी है। इसको कहते हैं कर्मास की बैलेंसिंग, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए, है ना, और कार्मिक कनेक्शंस नहीं बनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन ये सोचती हैं कि वो सब कुछ डिवाइन फेमिनिन ही कर रही हैं और ये जर्नी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जन्म में एनर्जी शिफ्ट होती है और एनर्जी शिफ्ट होके दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों ही वर्क कर रहे हैं। पर जो फिजिकल वर्ल्ड में दिखेगा वो यही दिखेगा कि फेमिनिन एनर्जी ही इन्हें वर्क कर रही है, ठीक है। जैसे पिछले जन्म में माना आप मैस्कुलिन एनर्जी में, तो जो फेमिनिन एनर्जी थी आपके डिवाइन पार्टनर वो कर रहे थे, ठीक है, वो इन्हें वर्क कर रहे थे क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी थी। इस जन्म में आप फेमिनिन एनर्जी आप दिख रहे हो करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट बर्थ में मतलब आपके डिवाइन पार्टनर अगर फेमिनिन एनर्जी जाएंगे तो फेमिनिन एनर्जी वर्क करती हुई दिखेगी। मतलब हर जन्म में इनर वर्क फेमिनिन एनर्जी ही करती है, पर एनर्जी स्विच होती रहती है। मतलब हमेशा ये नहीं कि आप ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, अदर पार्ट भी हमारा इक्वल जो है इनर वर्क करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि हर जन्म में जो है एनर्जी स्विच होती है और इनर वर्क केवल आपको नहीं करना होता, आपके डिवाइन पार्टनर को भी करना होता है। इन केस आपके डिवाइन पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं तो जो पिछले जन्म की बैलेंसिंग हुई उतना बैलेंस हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा चला जाता है वो फिर आप उनके साथ बैलेंस करेंगे नेक्स्ट बर्थ में। तो ऐसा होता है। इसीलिए जो कि क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्लम लास्ट बर्थ है तो इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि सारी बैलेंसिंग क्लींजिंग इसी जन्म में हो जाए, क्योंकि जो कर्माज रह जाएंगे वो आपको द्वापर और त्रेता युग में लेकर जाएंगे। हाँ, एक और कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें पूछा था कि मतलब द्वापर युग में जो डायरेक्ट आता है वो डिवाइन नहीं होता क्या, मतलब वो देवी देवता समुदाय का नहीं होता क्या। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और ये मुझे आपको बताना था। तो आप लोग अपने मन में डिवाइन फेमिनिन्स बिल्कुल भी ये मत रखें कि हर जन्म में आप ही इन्हें वर्क करती आ रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन मजे कर रहे हैं। इस चीज़ को निकाल दीजिए। इक्वालिटी ईश्वर हमेशा रखते हैं क्योंकि कर्मास की बैलेंसिंग जरूरी होती है, क्लींजिंग जरूरी होती है। तो दोनों ही एनर्जीज जो है को इनर वर्क अपने अपने जो बचता है वो करना होता है, ठीक है। चलिए वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे सेल्फ एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।